महादेव के जल रूप विद्वज्जन यहाँ पर समुपस्थित समादरणीय मातृशक्ति गौ भक्त सज्जनों, तीन बजे तक सभा चलेगी ऐसा बताया गया था। बात सही है, 3 बजे तक सभा चलाई गई और अब हमको मौका दे दिया। अब हमारे सामने कुछ भूखे लोग हैं जिनको भूख लगी है, और हमारे पीछे भजन लाल हैं जिनसे हमको अपनी बात कहनी है आप लोगों के माध्यम से। अब भूखे और भजन होता है, दोनों नहीं होता, इसलिए विस्तार से नहीं संक्षेप में ही हमको अपनी बात कहनी पड़ेगी। ये हम समझ रहे हैं परिस्थिति के अनुसार। आप लोग ज्यादा धीरज मत खोना। बंधुओं, अभी जब आप हमारे महाराज जी के भजन पे नाच रहे थे तो देख करके हमको भी बहुत अच्छा लगा। एक क्षण तो ऐसा आया कि हमको लगा कि हम भी नाचने लगे। लेकिन तभी बुद्धि ने सूचना की, मौका क्या है, किस मौके पे नाचोगे? जिस काम को लेके निकले हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने, अभी तो जिस प्रदेश में बैठे हो उस प्रदेश के गौ भक्त मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव करना उचित नहीं समझा है। तो हमको लगा कि आप सबके माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक सूचना पहुंचाएं कि भैया आपके प्रदेश में बैठे बैठे हमको भी नाचने का मन हो गया। कितना अच्छा हो कि तुम गौ माता को राज्य माता जल्दी घोषित कर दो, ताकि यहाँ हम लोग आए और जैसे सब अपने मन के उत्साह को व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे हम भी उठ करके थोड़ा गौ माता के लिए नाच लें। क्या पता ये मौका हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग दो तरह से हमसे मिलते हैं और दो तरह से हमसे बात करते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, जब हम कोई बात उठाते हैं तो बहुत से लोग हमको टेलीफोन करते हैं, बहुत से लोग हमको प्रतिनिधि भेज करके बात करते हैं, बहुत से लोग हमसे मिल करके बात करते हैं अकेले में, कहते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या करें, हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण जो आप कह रहे हैं खुल करके वो हम नहीं कह सकते। पता नहीं यही बात कहीं आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ना आ जाए कि क्या करें, हम तो बहुत गौ भक्त हैं लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां हैं। सब अपनी मजबूरी बताते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है कि व्यक्ति अपनी मां को मां कहने में संकोच का अनुभव कर जाए? हम नहीं समझते। वो बेटा कैसे बेटा कहलाएगा जो अपनी मां को मां कहने में संकोच खा जाए? अरे हम आप सरकार से मांग क्या रहे हैं? सोना चांदी, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, हम क्या मांग रहे हैं? हम ये कुछ नहीं मांग रहे। अरे हम तो अनुदान भी नहीं मांग रहे हैं,
हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा जिसको मां कह के आए, हमारे वेद शास्त्रों ने जिसको मां कह करके पुकारा, बस उस हमारी माता गौ को आप जरा अपने प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप से मां कह करके बुला दीजिए। इससे ज्यादा क्या मांग है? लेकिन इतनी सी मांग भी सरकारें पूरा करने में विलंब कर रही हैं। अगर ये विदेश की सरकारें होती, अगर ये आक्रांता सरकारें होती, तो हमको समझ में आता कि ये हमारे विचार की नहीं है, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। वो सरकारें जिन्होंने हमारा ही मत लेकर के अपने आप को सरकार के रूप में सुस्थिर किया है, अगर वो भी हमारी भावना के अनुरूप शब्द का उच्चारण करने में संकोच करने लग जाए, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी सरकारें नहीं है। और जो हमारी सरकार नहीं है, जैसे उनको हमने देश से बाहर भगाया, ऐसे इनको भी गद्दी से उतारने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आप बताओ, हम आपको अपना भाई अपनी बहन कह करके संबोधित करें, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर सकते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि कोई व्यक्ति आपस में भाई बहन या भाई भाई होता कैसे है? कोई फार्मूला आपके पास? एक ही फार्मूला है कि जिसको हम भाई बुला रहे हैं उसकी मां वही होनी चाहिए जो हमारी मां है। अगर हमारी मां उसकी भी मां नहीं है तो वो व्यक्ति हमारा भाई नहीं हो सकता। अगर हमारी मां उसकी भी मां नहीं है तो वो कोई स्त्री हमारी बहन नहीं हो सकती। हमारा भाई वही जिसकी माई हमारी माई है, हमारी बहन वही जिसकी माई हमारी माई है। इसके अलावा कोई हमारा भाई नहीं, कोई हमारी बहन नहीं। और आप हमारी मां को मां कहने में संकोच करते हो। आप बताओ, हम किस मुंह से आपको अपना भाई कहें? और जब भाई ही आप हमारे नहीं रहे, बहन ही आप हमारी नहीं रही, तो फिर बाकी कुछ क्या हमारे आपके बीच में होगा? हमारा तो नाता ही टूट जाएगा। हमारा नाता हमारी मां बनाती है, और उस मां को जो ठुकरा दे, उस मां को मां कहने में जो संकोच खा जाए, उससे हमारा नाता टूट जाता है। हमारा नाता बहुत से लोगों से टूट गया है, इसीलिए क्योंकि हमारी मां को वो मां कहने में संकोच करते हैं। वो कहते हैं मां नहीं है, ये पशु है। अगर पशु है तो तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे जो उसको मां कहते थे, तुम्हारे गुरुजन मूर्ख थे जो उसको मां कह करके बुलाते थे, तुम्हारे शास्त्र मूर्ख थे जो उसको मां कह करके बुलाते थे, और तुम्हारे देश के तुम्हारे पूर्वज जो उसकी रक्षा के लिए अपने सिरों के बलिदान दे चुके, वो क्या मूर्ख थे? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारी एक ही मांग है, हमारी मां को मां कह करके बुलाओ, और नहीं तो गद्दी से उतर करके हमसे हमारी नजरों से दूर हो जाओ। बंधुओं, मन में पीड़ा है। कहा जाता है कि हमारे हाथ संविधान से बंधे हुए हैं, हमने संविधान की शपथ खाई है, इसीलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन हमने संविधान पढ़ लिया। संविधान पढ़ने के बाद हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, बताओ संविधान की वो पंक्ति खोल करके दिखाओ, वो धारा दिखाओ जिसमें लिखा हो कि गाय को काटा जाएगा और काट करके बेचा जाएगा, डॉलर कमाने की चीज है गाय। कहां लिखा है तुम्हारे संविधान में? लिखा है? संविधान की धारा 48 में लिखा है कि भारत गौ वंश का संवर्धन करेगा।
संवर्धन का मतलब काट काट करके बेचना होता है? अगर संवर्धन करने का मतलब काट काट करके बेचना है तो आओ सरकार का कोई मंत्री आगे आए, हम उसको काट काट के बेच करके उसका संवर्धन करना चाहते हैं। हमारे मन में उसके संवर्धन की इच्छा है। आइए, कोई एक मंत्री निकल करके आइए, हम आपका संवर्धन करना चाहते हैं। हो तैयार? संवर्धन का ये तरीका आपने अपनाया, क्या आपने गाय को काट काट करके उसकी बोटी बोटी बेच करके डॉलर कमाना शुरू कर दिया? वो भी उस भारत की भूमि से जिस भारत भूमि के नौजवान अपना सिर गौ माता की रक्षा के लिए कटवाते रहे। भारत की वीर भूमि को आप कलंकित कर रहे हो, ये भारत का आम जनमानस स्वीकार नहीं कर सकता। शिवाजी बाजार से चले जा रहे थे, छोटी सी उनकी उम्र थी, बचपन से तलवारबाजी का शौक था, कमर में तलवार लटकाए रहते थे। अभी बहुत छोटी उम्र थी उनकी, जवान भी नहीं हुए थे। एक कसाई गाय के गले में रस्सी बांध करके खींच करके लेके चला जा रहा था, बलपूर्वक खींच रहा था गाय से। गाय जाना नहीं चाहती थी उसके साथ और वो खींचे जा रहा था। शिवाजी ने कहा छोड़ दे, क्यों अत्याचार कर रहा है गाय पर? उसने ध्यान नहीं दिया बच्चे की बात पर और शिवाजी ने तलवार कमर से निकाली और उसको घुमा दिया। कसाई का सिर कट करके नीचे गिर गया। गाय स्वतंत्र हो गई, प्रसन्न होकर के रमाती हुई भाग करके चली गई, उसके प्राण बच गए। बाजार के जितने लोग थे वे दौड़ के आए और उन्होंने शिवाजी को अपने कंधे पर उठा लिया और जैसे आप लोग नाच रहे थे ऐसे नाचने लगे। शिवाजी शिवाजी हो गए, छत्रपति हुए और हिंदू पद पातशाही उन्होंने चलाई। गौ ब्राह्मण हिंदू प्रतिपालक की पदवी उनको समाज ने प्रदान की। लेकिन आज जब कोई गाय की रक्षा के लिए निकलता है तो उसको गुंडा कहा जाता है। हमको बताइए कि शिवाजी गुंडा थे? उन्होंने तो तलवार चला ली थी, बड़े बाजार में चला ली थी, इतिहास साक्षी है। आप कहते हो गौरक्षक गुंडे हैं, हम कहना चाहते हैं सीधे सीधे बोलो, कान खुल करके सुन लो, गौरक्षक गुंडा नहीं होता है, वो धर्म भी होता है। वो हमारा धर्म में होता है, वो हमारा आराध्य होता है और हम उसके लिए निछावर हैं। हमारे यहां भक्तों ने भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गए भगवान के पास कि हम जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे और जाकर जब उन्होंने देखा कि भगवान खुद गाय माता की भक्ति कर रहे हैं तो वो गौ भक्त हो गए। हमारे आराध्य भी जिसकी आराधना करते हो उस गाय का ये मसला है, ये पशु का मसला नहीं है, ये राजनीति का मसला नहीं है, ये हमारे हृदय से जुड़ा हुआ मसला है। और इसको पहचानने में आप कितनी देर करेंगे, आपका उतना ही बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि गौ भक्ति हमारे खून में है। थोड़े दिन आप सरकारों के बहकावे में आकर के आपने गाय माता को अपनी सरकार की पशु सूची में रख दिया, पशु जैसा उसके साथ व्यवहार करने लग गए। थोड़े दिन हम भी भूल गए, क्योंकि हम आप पे भरोसा करके आंख बंद करके चल रहे थे कि हमारे नेताजी तो देश को सही दिशा में लेके जा रहे होंगे। लेकिन जब गड्ढे मिलने लग गए, जब हमारे पैर गड्ढे में जाने लग गए तो हमको अनुभव हो गया कि सही रास्ते पे हमको नहीं ले जाया जा रहा है। और जब समाचार पत्रों में वो समाचार छपने लग गए कि भारत गौ मांस के निर्यात में अब दूसरे पायदान पर आ गया, अब तीसरे पायदान पर आ गया, अब पहले पायदान पर जाने वाला है, तो हमारे कान खड़े हो गए। हमको पता चल गया कि हमारा देश हमारे रास्ते पर नहीं है तो विदेश के रास्ते पे चला जा रहा है। जो ब्राजील आज विश्व में गौमांस के निर्यात पे नंबर 1 है, अगर उसी मामले में हम उससे होड़ लगाते हैं
तो ब्राजील में और भारत में क्या अंतर रह जाएगा? क्या ब्राजील और भारत में कोई अंतर नहीं है? क्या ब्राजील की संस्कृति और भारत की संस्कृति एक कैसी है? क्या ब्राजील का धर्म और भारत का धर्म एक जैसा है? और क्या हम ब्राजील के धर्म को, ब्राजील की संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार हैं? बोलो। अगर नहीं तैयार हैं तो फिर भारत को भारत रहने देने की जरूरत है। और भारत में गौ माता का स्थान सदा से सर्वोच्च रहा है। हमारे वेदों में गाय की महिमा बताई, कहा कि गाय अवध्या है, अग्न्या है, उसको नहीं मारा जा सकता। साफ निर्देश किया, मनागा मदितिम वदिष्ठ, ये अदिति है, खंडनीय नहीं है, इसको नहीं मारा जा सकता। अनेक आख्यान दिखाए, पुराणों ने उपाख्यान दिखाए, इतिहास में दर्ज हुआ और आपके आजाद भारत के संविधान में भी दर्ज हुआ कि गाय का संवर्धन भारत में किया जाएगा। आप कहते हैं कि आपके संविधान ने आपके हाथ बांधे हैं। हमने संविधान का भी अध्ययन किया, हम चाहेंगे कि भारत का राज्य चिन्ह हमको दिखाया जाए। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे हाथ में एक स्तंभ है जिसको अशोक स्तंभ कहा गया, सारनाथ की खुदाई में ये मिला था। इसके ऊपर ये जो इतना भाग है हमारे पकड़ने के ऊपर का, इसी को भारत का राज्य चिन्ह स्वीकार किया गया है। इसमें 4 शेर एक दूसरे की पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। 4 शेर में से एक शेर जब कागज में छापा जाता है फोटो तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन 3 शेर दिखाई देते हैं। वो 3 शेर इस तरह से दिखाई देते हैं। ये हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रतीक हैं। इन्हीं 3 स्तंभों पर भारत का लोकतंत्र खड़ा बताया जाता है। और ये जो 3 स्तंभ हैं, उनका जो आधार है ये नीचे का चबूतरा, इस चबूतरे में बंधुओं अशोक चक्र है, जिसको भारत के तिरंगे में बीच में स्थान दिया गया है, सम्मान पूर्वक दिया गया है। और इसी के अगल बगल 4 आकृतियां हैं। एक सिंह दर्ज है, एक हाथी दर्ज है, एक घोड़ा दर्ज है और एक बैल दर्ज है, नंदी। चारों को महत्व मिला है भारत के राज्य चिन्ह में। भारत में जो 4 चिन्ह बताए गए हैं, उनमें भी जब छापा गया, जब इसको स्वीकार किया गया, तो 2 पीछे की तरफ छुप गए, 2 ही दिखाई देते हैं सामने, और 2 में से भी दाहिनी तरफ बैल अंकित है। इसका मतलब कि भारत में अगर उन 4 में से भी सबसे ज्यादा महत्व किसी को दिया गया तो हमारे वृषभ को दिया गया। वृषभ तो भगवान धर्मा, ये हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। भारत के राज्य चिन्ह में सिंह है, हाथी है, घोड़ा है और बैल है। सिंह हमारे यहाँ नहीं मारा जा सकता, उसके लिए अरबों का फंड है। एक सिंह ट्रैकिंग पर बैठा हुआ है, कंप्यूटर में देखा जा रहा है कि ये किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, संरक्षण हो रहा है। हाथी हमारे देश में नहीं मारा जा सकता, घोड़ा हमारे यहाँ नहीं मारा जा सकता, मृत्युदंड होगा। केवल बैल मारा जाएगा। भले राज चिन्ह में अंकित है, लेकिन वो हिंदुओं का प्रतीक है ना। इतने सस्ते हो गए हिंदू हमारे ही देश में, हमारे ही वोटों के द्वारा, बड़ी सरकारों के द्वारा। अगर हमारा इतना अनादर किया जाएगा तो हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस सिद्धांत पर हम विचार करेंगे कि भारत के राज चिन्ह में जिस वृषभ को अंकित किया गया है, भारत के राज चिन्ह को काट काट करके, मोटी मोटी करके डॉलर के लिए उसको संविधान की शपथ खाने वाली सरकारें कैसे बेच सकती हैं, ये हमारा प्रश्न है। बताएं सामने आकर के। और अगर नहीं तो हमको अनुमति दें कि हम इस भारत के राज्य चिन्ह में से अपने बैल को काट करके निकाल लें और बैल निकला हुआ जितना भाग है उसको राज्य चिन्ह अंकित करें। और अगर ये भी नहीं तो फिर गौमांस, गौवंश के मांस का निर्यात और उसको काटे जाने पर मृत्युदंड की व्यवस्था इस देश की सरकार तत्काल बनाए। गौवंश के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा का वचन नहीं होता है। हिंदू होने के नाते
जीवन में कभी भी उसको वोट न देने का हम संकल्प लेते हैं। बंधुओं, आपका धर्मशास्त्र कहता है, आपके भारत का पीनल कोड कहता है, आपराधिक संहिता कहती है कि जो व्यक्ति अपराध में सहभागी होता है वो भी अपराधी होता है। जो व्यक्ति पाप कर्म में भागीदार होता है, समर्थक होता है, वो भी पाप का भागी होता है। तो अगर राज्य सरकारें लाइसेंस देकर, निर्यात की अनुमति देकर के गौ हत्या करवा रही हैं, तो उनकी गौ हत्या का पाप हमारे ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि हम भी उनको वोट दे करके अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या आप गौ हत्या का पाप अपने माथे पे रखना चाहते हैं? अगर नहीं रखना चाहते तो आपका धर्माचार्य होने के नाते मैं आपको ये आदेश करता हूं कि गौ हत्यारी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देना घोषित रूप से बंद करो। कोई वोट मांगने आए किसी पार्टी का हो, ये विचार पहले करो, उससे पूछो कि तुम्हारा शपथ पत्र कहाँ है, गौ के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के संदर्भ का, वो दिखाओ तो हम तुम्हारे बारे में विचार करें, नहीं तो हम विचार ही नहीं करेंगे तुम्हारे बारे में। अगर ये दृढ़ता के साथ आप संकल्प लेते हैं तो आपको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। और अगर आप आंख मूंद करके जैसे 78 साल से वोट देते चले आए ऐसे ही देते रहेंगे तो आपको गौ हत्या का पाप लग रहा है। और गौ हत्या का पाप का फल क्या है जानते हो? भीषण नरक, वो भी लंबे समय तक के लिए। अभी हम बहुत नहीं कहेंगे, केवल इशारा कर रहे हैं। तो आप पाप के भागी न बने। संत दर्श जिमी पातक तरई, संतों का दर्शन होने से पाप हट जाता है। इसलिए जब संत कहीं आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो आप लोग दूर दूर से चल के आते हो कि हम संत दर्शन करें ताकि हमारे पाप कट जाएं। तो दर्शन से पाप कैसे कटेंगे? दर्शन से पाप ऐसे कटेंगे कि वो पाप न करने की आपको प्रेरणा देंगे और पाप न करके आप पाप से बच जाओगे। और अगर ये सोचो कि हम तो जो करते हैं वही करते रहते हैं, केवल आंखों से जाके पलकें खोल करके देख लेंगे, तो ऐसे तो आप बहुत कुछ देख रहे हो। केवल देख लेने का अगर फल होता तो बात अलग होती। इसलिए गाय की रक्षा करने के लिए हम लोग निकले हैं और ये बहुत जरूरी है। गाय आपकी माता है। क्यों आपकी माता है? बहुत से लोग ये भी नहीं समझते। वो कहते हैं ये कैसे माता हो सकती है, ये तो 4 पैर वाली है और हम तो 2 पैर वाले हैं, इसका और हमारा क्या लेना देना है? बंधुओं, गाय ने हमको पैदा नहीं किया। अगर पैदा करती तो हमारे 4 पैर होते, जरूर होते। उसने हमको पैदा नहीं किया, इसलिए हमारी जननी नहीं है वो। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको दूध पिलाती है इसलिए वो हमारी माता है। तो दूध तो भैंस भी पिलाती है, दूध तो बकरी भी पिलाती है, दूध तो ऊंटनी भी पिलाती है। आपके